हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। माय नेम इज संदीप कौर। ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है। मैं जिस सिटी में रहती हूँ वहाँ के बहुत ही अच्छे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल का क्वेश्चन पेपर है ये। और ये चैप्टर्स जो इस क्वेश्चन पेपर में कवर किए गए हैं वो है ये चैप्टर्स मैंने ऊपर लिखे हैं, चैप्टर नंबर्स आप देख सकते हैं। तो आज इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो अगर हम जाएँ पार्ट ए सेक्शन ए में, वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं 1 मार्क के, जो ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, 1 मार्क के टोटल 16 क्वेश्चंस हैं इस क्वेश्चन पेपर में। सारे के सारे सोल्यूशंस मैंने कराए हुए हैं लास्ट वीडियो में। अगर आप सेक्शन 2 पे जाएं वो है केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे आपको केस बेस्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे। तो अगर आप इन केस बेस्ड के भी सोल्यूशंस चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसकी भी अलग से वीडियो बना दूंगी। अब हम चलते हैं आगे पार्ट बी सेक्शन 3 में। तो सेक्शन 3 का जो पार्ट बी है, पार्ट बी में 23 से लेके 28 तक जो क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स के हैं। तो आज हम 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम 2 मार्क्स सेक्शन 3 में ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितने भी इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस हैं मैंने देखे हैं किसी ना किसी ईयर में वो रिपीट जरूर हुए हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बोर्ड एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी ईयर में रिपीट हुए हैं। सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आप मेरे साथ साथ सॉल्व करें, आप भी अपनी नोटबुक्स पे। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, 2। और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? 4। अब हमें उनका एचसीएफ निकालना है। तो ये मैंने आपके लिए पहले से सॉल्व कर रखे हैं ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आप लिखेंगे 2, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर होगा 4 और उसका एचसीएफ कितना आएगा? 2। अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 स्टेप्स में आप इसको सॉल्व कर दोगे तो पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखने का आपको फायदा ये भी होगा कि मैंने प्रॉपर ये एक सॉल्व कर रखा है सारा क्वेश्चन पेपर, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरह से स्टेप्स आपको पूरे मेंशन करने हैं ताकि आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले। राइट, अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपको जीरोस फाइंड करने हैं, मतलब कि स्प्लिटिंग मेथड लगा के आपको एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है और उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशन उसका जीरोस का और कोफिशिएंट्स का। ये चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल चैप्टर में से है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, आप इसको किस में लिखोगे? एक जनरल ऑर्डर में लिख दोगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर हम जनरल ऑर्डर उसका हम अगर देखें जनरल फॉर्म, वो होती है ax² प्लस bx प्लस सी। तो आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे, मतलब कि ये जो -7x है उसको पहले लिखोगे, फिर उसके बाद ये जो -3 है उसको बाद में लिखोगे। तो अकॉर्डिंग टू द जनरल फॉर्म आपका पॉलिनोमियल क्या आ गया? 6x² - 7x - 3। इस पे आप इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। अब स्प्लिटिंग मेथड के लिए मैंने बहुत ही इजी मेथड कराती हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबके कोफिशिएंट्स को उठा लेना है। ठीक है, यहाँ से 6 को उठाया, -7 को, और ये कांस्टेंट नंबर -3। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट -18 हो गया। सेंटर वाला जो नंबर है वो सम हो गया। इसके आपको फैक्टर्स बनाने हैं, मतलब कि वो 2 नंबर्स बताएं जिनको मल्टीप्लाई करके -18 आ जाए और जिनको प्लस या माइनस करके आपके पास सम क्या आ जाए? -7। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 और -9, क्योंकि 2 और -9 को मल्टीप्लाई करोगे तो -18 होता है और 2 और -9 को सॉल्व करोगे, मतलब इसको माइनस करोगे तो -7 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट नंबर के साथ हमने नेगेटिव साइन लगाया है। तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए? एक आ गया 2, दूसरा क्या आ गया? -9। तो हमने ये जो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? +2x और दूसरा क्या लिख दिया? -9x। अब पेयरिंग करनी है फर्स्ट 2 नंबर्स की और सेकेंड 2 नंबर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे 2x कॉमन आ गया तो अंदर रह गया 3x + 1। यहाँ पे -3 कॉमन लिया तो अंदर रह गया 3x + 1। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताना, उसकी अलग से डिटेल वीडियो मैं बना दूंगी। ठीक है, 3x + 1। अब आप देखिए ये वाली टर्म में भी 3x + 1 आ रहा है, इस टर्म में भी 3x + 1 आ रहा है। उसका एक फैक्टर बन गया और दूसरा फैक्टर कहाँ से बना? यहाँ से 2x बच गया, यहाँ से -3 बच गया। ये आपके पास ये एक फैक्टर आ गया, 2 फैक्टर्स आ गए। अब इन दोनों फैक्टर्स में से हम जीरोस निकालेंगे, मतलब इसको अलग से 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसको अलग से 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से जो x की वैल्यू आई -1/3 और यहाँ से जो x की वैल्यू 3/2 प्लस 3/2 आई, वो हमारे दोनों के आगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी तो ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब सेकंड क्या है? सेकंड आगे उन्होंने कहा है वेरीफाई करना है आपको रिलेशन जीरोस का और उसके कोफिशिएंट्स का। राइट, ये जो जीरोस हमने 2 निकाले हैं, इसको एक को हम अल्फा लेट करेंगे, दूसरे को हम बीटा लेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, इन दोनों का, मतलब अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज हमारे पास हैं उन दोनों को हम प्लस करेंगे। अब 3 और 2 का एचसीएफ होता है 6, तो यहाँ से हमारे पास 7/6 आ जाएगा सॉल्व करके। और अब हम इसको किससे करेंगे? जनरल फॉर्म से। कि अगर आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको पता होगा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है? -b/a। तो इसको हम इससे रिलेट करेंगे। अब देखें, अगर आपके पास ये है हमारी गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको अगर हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो a
की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है, b की वैल्यू है हमारे पास -7 और c की वैल्यू है हमारे पास -3। अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। अब यहाँ पे है +7, तो +7 को हम 2 बार नेगेटिव साइन लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारे पास b की वैल्यू -7 है, तो यहाँ पे ये हो गई हमारे पास b की वैल्यू और नेगेटिव साइन जो फॉर्मूले में है वो आ गया, ठीक है। ओवर a की वैल्यू है 6, तो ये हमने किसके इक्वल कर दिया, किसके हमने इसको कर दिया रिलेशन इसका, कि ये हमने जो जीरोस दो निकाले थे उनको आपस में प्लस करते करते ये किसके इक्वल आ गया, -b/a के। तो जो हमने रिलेशन वेरीफाई करना है, ये रिलेशन हमारा सम ऑफ जीरोस में वेरीफाई हो चुका है। मतलब कि जो भी आप दो जीरोस निकालते हो और जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल चैप्टर में सम ऑफ जीरोस का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, उसके इक्वल वो वैल्यूज आनी चाहिए। अब आगे है जैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जैसे अल्फा इंटू बीटा, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट हम करेंगे तो -1 को 3 से किया तो -3 हो गया, 3 को 2 से किया तो 6 आ गया। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है -3 और a की वैल्यू क्या है 6, तो ये किसके इक्वल आ गया c/a। और अगर आपने ये फॉर्मूला लर्न कर रखा है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो यहाँ से हमारा रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि जो हमने जीरोस निकाले थे उनको लेकर हम चले और किसके इक्वल निकाल दिया हमने, कोफिशिएंट्स जो हमारी इक्वेशन गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है, उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उसके इक्वल हमने इनको कर दिया, राइट। इसको इस तरह से करना है। तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स। ये है क्वाड्रेटिक चैप्टर में से 4th चैप्टर, ठीक है। हमें नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं जिसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ठीक है। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर कर लिया है तो मैं आपको बता दूं ये नेचर ऑफ रूट्स का पक्का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता ही आता है, तो इसको निग्लेक्ट मत कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें नेचर ऑफ रूट्स के लिए क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो अगर इसको भी हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करें, क्योंकि क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म तो यही होगी, ठीक है, जो आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में कर रखी है। तो b की वैल्यू है यहाँ पे -30, तो b का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 25 और c की वैल्यू क्या है -10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर किया वो पॉजिटिव हो गया, 900 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया। तो इनको प्लस करके 1900, अब 1900 पॉजिटिव वैल्यू आई, इट मींस ये ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो वहां पे नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, राइट। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 3 cot a = 4 आपको फाइंड करना है 1 - tan² a / 1 + tan² a। अब यहाँ से 3 cot a = 4 है, तो यहाँ से आपके पास cot a की वैल्यू क्या आ गई, ये 3 इधर 4 के नीचे चला गया, तो क्या आ गई वैल्यू 4/3। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, लर्न करने का मेथड क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो तोले t से tan होता है, तो इसका फॉर्मूला ये बन गया परपेंडिकुलर ओवर बेस, और tan का ऑपोजिट, मतलब कि अगर हम tan का रिवर्स करें, ठीक है, तो tan जो cot होता है, cot किसकी वैल्यू होती है, रेसिप्रोकल ऑफ द tan। तो यहाँ पे b/p किसका फॉर्मूला आ गया, cot का, तो वो हमने लिख लिया cot a = b/p। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे बेस हमारे पास 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से पुट की, बेस की वैल्यू यहाँ से ली, तो यहाँ से हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, 5 आ गया। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 - tan² a / 1 + tan² a। अब 1 - tan² a, यहाँ से हमने tan की वैल्यू निकाली परपेंडिकुलर ओवर बेस, राइट। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या आ गया हमारे पास, 3/4। अब यहाँ से हम वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब मैं आपको ये भी बता दूं, अब cot का सीधा रेसिप्रोकल होता है tan, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तो पाइथागोरस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि cot a की वैल्यू हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से सीधा हमने tan निकाल लिया, दैट इज 3/4, उसका रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। तो इसलिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए होता, मतलब tan की जगह हमें साइन की वैल्यू पुट करनी होती या cos की पुट करनी होती, तो हम हाइपोटेन्यूज जरूर निकालते। तो यहाँ पे आप इस स्टेप को स्किप कर दें, आप ये वाला नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं, तो आप सीधा tan हम निकाल चुके हैं, सीधा हम tan की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे tan स्क्वायर है, तो हमारे पास 3/4 का स्क्वायर हो गया, 1 + tan² a है, तो 1 + 3/4 का स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर क्या, 9/16, इसका भी स्क्वायर 9/16। अब न्यूमरेटर में अलग से एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर में एलसीएम अलग से लेंगे। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं कि फटाफट देखते हैं ये 16 है, ये 16, इसको आपस में कैंसिल करो, 1 - 9 कर दो -8, 1 + 9 कर दो 10, तो कटिंग करके हम आंसर निकालते। तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द एलसीएम, ठीक है। एलसीएम आप लेंगे, फिर आप 16 से 16 को कैंसिल करेंगे, तो आपका 7/25 आंसर आएगा। इज दैट क्लियर। आगे चलते हैं, इसी पे चॉइस गिवन है, तो इसकी चॉइस वाला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी ट्रिग्नोमेट्री से है कि राइट एंगल ट्राइंगल आपको एबीसी गिवन है और राइट एंगल कहाँ पे, बी के पे गिवन है। हमें tan a की वैल्यू 1 गिवन है, हमें ये रिलेशन वेरीफाई करना है कि 2 sin a cos a किसके इक्वल, 1 के इक्वल है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, आगे चलते हैं हम।
तो इस क्वेश्चन में हमें 2 sin a cos a किसको इक्वल प्रूव करना है, 1 के इक्वल हमें इसको वेरीफाई करना है। हमें गिवन क्या है, tan a की वैल्यू 1 है, तो tan a का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, अभी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो यहाँ से देखें, अब हमें sin a और cos a की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर बेस दोनों हमारे पास 1 1 है, तो उसको हमने पुट किया तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, √2। अब यहाँ से हम जो हमें निकालना है लेफ्ट हैंड साइड वो लेंगे। अब sin a का फॉर्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, cos a का फॉर्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ से साइन की परपेंडिकुलर अगर हम a देखें तो a एंगल यहाँ पे है, तो जो भी एंगल की बात की गई होती है उसकी ऑपोजिट साइड को ऑलवेज परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो ये हमारे पास 1 हो गया, ठीक है। cos a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 ओवर हाइपोटेन्यूज क्या आया, √2। तो 1 ओवर √2 sin a की वैल्यू, cos a की वैल्यू भी 1/√2। तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ, तो 2 बच गया, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 आ गया। तो मतलब कि जो हमें वेरीफाई करना था वो रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। लास्ट में लिख दो हेंस वेरीफाइड। तो इतना आप करेंगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। इज दैट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 27th क्वेश्चन क्या है, अ डाई इज थ्रोन वंस, ठीक है। एक ही बार डाई को थ्रोन किया गया है, तो वहां से हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बन गया, डाई को थ्रोन किया 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है ना, क्योंकि डाई में 6 नंबर्स होते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 3 की और प्राइम नंबर की निकालनी है, तो इस क्वेश्चन में भी चॉइस है। तो सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 3 कितने होते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 एक तो 3 हो गया, दूसरा नंबर आ गया 6, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 2 आउटकम्स हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर हम मल्टीपल ऑफ 3 की निकालें तो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, क्योंकि टोटल आउटकम 6 नंबर्स हैं टोटल डाइस में, तो 6 नंबर हमारा टोटल आउटकम हो गया, कटिंग करके 1/3 आंसर। उसके बाद प्राइम नंबर की निकालनी, तो प्राइम नंबर एक 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। 3 प्राइम नंबर्स आर देयर, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ गई, 3 आ गई। तो 3 ओवर 6 कटिंग करके 1/2 आंसर आ गया। अब इस पे चॉइस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। वहां पे भी डाइस थ्रोन वंस है और हमें प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 2 की निकालनी है, एटलीस्ट 2 की निकालनी है। एटमोस्ट 2 मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 आए, और एटलीस्ट 2 मतलब होता है कि कम से कम 2 हो, ठीक है। तो यहाँ पे एटमोस्ट 2 का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, कि एक बार डाई को थ्रो किया गया और एटमोस्ट की ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर ही आपके पास आए। अब इसका मतलब कम से कम 1 नंबर भी आ सकता है, जब आप डाई थ्रो करो तो 2 नंबर भी आ सकता है। तो 2 ही फेवरेबल आउटकम्स बनी, तो 2 ओवर 6 कटिंग करके 1/3 आंसर हो गया। एटलीस्ट क्या कहा है, 2, कि कम से कम 2 आना ही चाहिए। तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम 6। तो ये हमारा एटलीस्ट 2 का आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो 28 क्वेश्चन है, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो ये चैप्टर नंबर 10 में से क्वेश्चन है, सर्कल्स में से, जो चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है, उसकी जो 10.2 एक्सरसाइज है उसका ये क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि हमें प्रूव करना है कि जो टेंजेंट्स है, ठीक है, तो एक सर्कल का डायामीटर अगर हम ड्रॉ करें तो वहां से जो टेंजेंट्स जा रही हैं, तो वो जो 2 टेंजेंट्स जा रही हैं वो पैरेलल हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, वहां से एक हम डायामीटर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये खुद से हम करेंगे, फिगर आपको गिवन नहीं है। तो 2 टेंजेंट्स हम उस डायामीटर, ये हमारा डायामीटर का एक पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर आ रहा है, ये डायामीटर का दूसरा एंड पॉइंट है जो सर्कल पे आ रहा है। तो वहां से टेंजेंट्स ड्रॉ की, एक का नाम हमने CD दे दिया, दूसरे का नाम AB दे दिया, और डायामीटर के एंड पॉइंट्स का नेमिंग हमने P और Q, और सेंटर को हमने नेमिंग कर क्या कर दिया, O। तो हमने लिख दिया, अब जो भी हमें गिवन है वो लिखेंगे कि लेट, हमने क्या कर दिया कि PQ को एक डायमीटर ले लिया, गिवन सर्कल विद सेंटर O। उसके बाद AB एंड CD आर द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब क्या करेंगे कि हमें पता है, जैसे आपने एक थ्योरम करी है 10.1, उसमें क्या है कि टेंजेंट जो भी सर्कल्स पे आती है, जैसे यहाँ से ये टेंजेंट जा रही है, इस Q पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है, और वहां से जो हमारा रेडियस जा रहा है, ठीक है, उनका आपस में जो रिलेशन है वो 90 डिग्री में, वो पॉइंट, ये इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो यहाँ से रिलेशन क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये मैंने सारी वो 10.1 थ्योरम का रिजल्ट लिखा है कि टेंजेंट एट अ पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री आता है। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो PQ है ये परपेंडिकुलर CD के भी है, और ये जो PQ है ये परपेंडिकुलर AB के भी है। तो यही स्टेप हम लिखेंगे। अगर ये परपेंडिकुलर्स हैं तो यहाँ से ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है, हो गया ना, ये दोनों 90 डिग्री। तो क्या लिख देंगे कि जो APQ इज इक्वल्स टू PQD, ये दोनों 90 हो गए। अब ये दो देखें, अगर हम तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं तो हम कह लेंगे बट दीज आर द ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स, और ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स कब बनते हैं, जब 2 लाइंस आपको पैरेलल गिवन हो। तो देयरफॉर हम क्या लिख देंगे, ये जो CD और लाइन AB है ये क्या हो गई आपस में पैरेलल। तो यही चीज हमें प्रूव करनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है।
यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन सारे खत्म हो जाते हैं 28 नंबर तक। उसके बाद सेक्शन 4 स्टार्ट होता है, ये सारा 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो और उसके बाद सेक्शन 5 में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो ये जो दोनों सेक्शंस हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सारे क्वेश्चन अच्छे में समझ में आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।